हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो तरह की फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा यही यूज में आता है। मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एंड। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। कभी भी वर्ड एंड आ जाए मतलब आपको ये काम करना है और दूसरा ये भी काम करना है, तो कभी भी एंड आ जाए तो एंड का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है। और यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी है, इफ देर आर टू जॉब्स, टू जॉब्स such that one of them can be completed in m ways, in m ways, m तरीके से एक जॉब कंप्लीट हो रहा है। एंड व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटेड, एंड व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटेड, then second job can be completed in n ways. Then the two jobs in succession can be completed in m multiplied by n ways. तो दोनों जॉब को एक के बाद एक काम करने के तरीके आपके क्या हो जाएंगे, m इंटू एन वेज। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको पहला काम करना है m तरीके से, फिर आपको दूसरा काम भी करना है तो n वेज। जैसे एग्जांपल, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम जयपुर टू मुंबई वाया कोटा। देर आर 10 trains from Jaipur to Kota, and 12 trains from Kota to Mumbai. In how many ways can he travel from Jaipur to Mumbai? From Jaipur to Mumbai. अब उसको जयपुर से मुंबई जाना है और किधर से होके जाना है, कोटा होके जाना है। तो जो हमारा आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो पहले कोटा से और जयपुर से कोटा आ रहा है वो, तो जयपुर से कोटा आने में उसको कितनी ट्रेन है उसके बाद 10, फिर 12। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपके 120। इसका मतलब वो जयपुर से मुंबई आपके 120 वेज से ट्रेवल कर सकते।
अब उसको दोनों काम करने हैं, उसको जयपुर से कोटा भी आना है, फिर कोटा से मुंबई भी जाना है। तो दोनों के बीच में एंड आ गया, इसलिए एंड आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो 10 × 12 इक्वल टू 120। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एक होता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का मतलब है और, मतलब आपके पास चॉइस आ गई। और का मतलब है एडिशन, मतलब आपको ऐड करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब यदि मैं इसको डिफाइन करूं, तो हम इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। इफ देर आर टू जॉब्स that can be completed, that can be completed या that can be independently performed independently in m ways and n ways respectively, m ways and n ways respectively. Then either of the two job, मतलब दोनों में से एक ही काम करना है। either of two jobs then either of the two jobs can be completed two jobs इधर लिख देता हूँ, can be completed in m plus n ways. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोलते हैं। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहलाता है। क्लियर? चलिए अब देखो इसको, आगे देखते हैं। अब इन पे एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से होता है। अब इन पे किस तरह के एग्जांपल बनते हैं, लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज
ऑफ अटेम्प्टिंग या ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ईच हैविंग 4 चॉइसेस। बताइए कौन बता रहा आंसर इसका? हर एक के आपके पास 4 चॉइस है, ईच हैविंग 4 चॉइसेस। आपको 5 आंसर देने हैं, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और हर एक की 4 चॉइस है, तो कितने तरीके होंगे इसके? कोई बताइए आंसर इसका, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? बोलिए। अच्छा आप ये बताइए, पहला आंसर आप कितने तरीके से दे सकते हो? फर्स्ट आंसर आप कितने तरीके से दे सकते हो? बोलिए। कोई जवाब दो। नहीं बोल रहे? अरे पहला आंसर आप कितने तरीके से जवाब दे सकते हो? हर तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके चार। से। हाँ 4 तरीके से, और दूसरा आंसर भी 4 तरीके से, तीसरा आंसर भी 4 तरीके से, चौथा आंसर भी 4 तरीके से, पांचवा भी 4 तरीके से। अब आपको पांचों को आपको आंसर करना है। मतलब पहला आंसर आप 4 तरीके से दे सकते हो, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, फोर्थ भी 4, पांचवा भी 4। तो पांचों को आप आंसर करने के कितने तरीके होंगे? 4 की पावर 5, जो कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1024। इसका मतलब 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आंसर करने के तरीके 1024। कितने तरीके हैं? क्लियर है? चलिए एक और लिखो, देखो इसी टाइप का एक और देख। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 4 letters can be posted in 3 letter boxes? 4 लेटर को हम 3 लेटर बॉक्स में कितने तरह से पोस्ट कर सकते? चलो अब इसका आंसर भी वैसे के वैसे ही देना है। पहला लेटर कितने तरह से पोस्ट कर सकते हो आप? फर्स्ट लेटर कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हो? किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, मतलब आपको पहला लेटर को पोस्ट करने के तरीके 3 हैं। तो सेकंड लेटर को भी पोस्ट करने के तरीके 3 है, थर्ड लेटर को भी पोस्ट करने के तरीके 3 है, और फोर्थ लेटर को भी पोस्ट करने के तरीके 3 है। अब आपको चारों लेटर को पोस्ट करना है, तो इसका बेटा आपका नंबर ऑफ वेज आ गया 3 की पावर 4, 81। इसका मतलब 4 लेटर को 3 लेटर लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करने के तरीके 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। ये क्लियर है? यस बोलिए। सर। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं, देखो सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। इन हाउ मेनी वेज 3 rings can be worn in 4 fingers? 3 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से पहन सकते हैं? बताइए नंबर ऑफ वेज। 3 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से पहन सकते हैं? तो एक रिंग को हम कितने तरीके से पहन सकते हैं? कोई भी 4 उंगलियों में पहन सकता है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 4 × 4 × 4, 64। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गई। क्लियर? यस सर। चलिए अगला देखो। ये सब हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल चल रहे हैं।
अब यहाँ पर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये आ रहा है, नंबर वाली प्रॉब्लम। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड with digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 if repetition of digit is not allowed. If repetition of digit is not allowed. If repetition of digit is not allowed. Is not allowed. यदि repetition of digit allowed नहीं है, देखो इसका सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो आप इस तरह का ब्लॉक बना दीजिए। अब इस वाली प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता, इस वाली प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो के अलावा आप कितने नंबर इस पर रख सकते हैं? 6 नंबर रख सकते हैं। तो इस जगह को भरने के तरीके 6। अब एक नंबर यहां से चला गया तो बचे कितने हैं? अब जीरो आ सकता है, इसलिए अभी भी 6 नंबर बचे। तो इस जगह को भरने के तरीके 6। अब एक और नंबर चला गया तो अब कितने बचे? बोलो। हाँ 5 बचे। फिर एक और नंबर चला गया तो कितने बचे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे 6 × 6 × 5 × 4। ये कितना हो गया? 720। 720। 720। इसका मतलब यदि हमारा 4 डिजिट नंबर बनाना है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो आपका आंसर आएगा 6 × 6 × 5 × ये वैल्यू आएगी इसकी। बस जीरो का ध्यान रखना है कि जीरो आपका, जो आपका फर्स्ट प्लेस है उस पर नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग वाले प्लेस पे। क्योंकि स्टार्टिंग में यदि जीरो आ गया तो फिर 4 डिजिट नंबर नहीं बनेंगे, फिर 3 डिजिट नंबर बनेंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 720 हो गए। अच्छा, यही प्रॉब्लम आपका रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड होता तो क्या करते? सपोज आपसे बोल दिया जाता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो देखो आप कैसे बनते। इस जगह को तो भरने के तरीके 6 ही होते हैं, लेकिन इसके बाद हम बाकी जगह पे कोई भी 7 नंबर रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। भाई बाकी कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कितनी बार रिपीट हो जाए। तो बस पहली वाली जगह पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। उसके अलावा बाकी 7 में से, इन 7 डिजिट्स में से कुछ भी रखो। तो अब ये कितने नंबर बन रहे हैं बताओ? 2058। 2058। ये आपके, इसमें क्या है, आपका रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड इस वाले केस। तो इस तरह से आपका ये नंबर बन गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते नेक्स्ट। अब आज अपन नंबर वाली प्रॉब्लम ही करेंगे, क्योंकि इनमें से प्रॉब्लम आती है आपकी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर
how many 4-digit numbers can be formed with distinct digits? और कोई डिजिट आपको गिवन नहीं है, बस उसने बोला है कि हाउ मेनी 4-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अब इस केस में हम क्या करेंगे ये समझिए। भाई इसका मतलब आपको यदि डिजिट नहीं गिवन है तो हमको कौन सी यूज करनी, डिजिट 0 1 2 3 अप टू 9, ये डिजिट्स यूज करनी। अब ये टोटल कितनी डिजिट्स है भाई, 10, लेकिन स्टार्टिंग में जीरो नहीं आएगा, तो इस जगह को भरने के तरीके नहीं। अब डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब एक नंबर आपका चला गया तो अभी भी कितने बचे, 9। फिर एक नंबर चला गया, 8 7। भाई स्टार्टिंग में जीरो नहीं आएगा तो 10 डिजिट में से एक डिजिट हटा दी तो 9। फिर एक डिजिट चली गई, अब जीरो आ सकता है इसलिए 9। फिर एक और डिजिट चली गई तो 8 7। तो टोटल नंबर्स आ गए आपके 9 × 9 × 8 × 7। बताइए कितना आ रहा है। 4536। 4536। So these are the 4-digit numbers with distinct digits. ये हमारे 4-digit नंबर है विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। और देखिए, हाउ मेनी 4-digit numbers how many 4 digits number can be formed with digits 1 2 3 5 7 8 9? Number should be greater than 3000, greater than 3000। और नंबर जो है आपका, एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ये भी लिख देते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब बेटा उसने बोल दिया कि 3000 से ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब स्टार्टिंग जो नंबर है वो किस किस से भरेंगे, कौन बताएगा। स्टार्टिंग ये वाली नंबर किस किस से भरेंगे, क्या क्या रख सकते हैं हम। 3 5 7 8 और 9। तो ये कितने नंबर हो गए, 3 5 7 8 9, 5 नंबर। इन 5 में से मैं कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ, इन पांचों में से, ये पांचों में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ। अब एक नंबर यहां से चला गया, तो अभी नंबर कितने बचे हुए हैं, अब 6। 6 नंबर बचे हुए हैं। क्योंकि टोटल 7 नंबर था, एक नंबर चला गया तो 6 नंबर, फिर एक और चला गया तो कितने बचे, 5। 5। अच्छा, सो नंबर्स ग्रेटर देन 3000, नंबर्स ग्रेटर देन 3000, 5654, कितना आ रहा है भाई, 600। 600। तो ये आपके टोटल नंबर आ गए 600। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 digits even number can be formed with digits 0 1 2 3 4 5 6?
Repetition of digit is not allowed. Repetition of digit is not allowed. Repetition allowed नहीं. 4 digit even number तो can थ्री be formed. सिक्सटी कितना आ रहा है? 360 360. इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं बेटा, जितनी जल्दी तूने निकाल लिया. कोशिश करिए, देख लो। ने देखते हैं. 360 बोल रहे हो तुम. अब इसमें क्या है? आवाज आ रही है क्या? Yes, अब sir. आ रही सर। कम आ रही है? मुझे भी लग रहा था. अब अभी होती है. आ रही है, आ रही है। ठीक. ठीक. देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 digit इवन नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स. अब इसमें क्या है, एक्चुअल में ये जीरो आ रहा है ना, ये बहुत, ये अलग सा प्राणी है. हम बोल चुके हैं कि इसको आपको स्पेशल वेटेज देना ही पड़ेगी. तो आपके दो केस बनेंगे बेटा इसमें, एक केस में काम नहीं चलेगा. पहला केस बना कि आपका, भाई इवन नंबर का मतलब है लास्ट में जीरो आना चाहिए. मतलब लास्ट में जीरो आएगा तो भी इवन नंबर है, तो ये जीरो मैंने लास्ट में रख दिया. अब जीरो आगे रख दिया, लास्ट में रख दिया, तो ये इवन नंबर बन गया. बाकी बच्चे 6. तो यहाँ पर 6, 420 से बताया तुमने, अभी देखते हैं. 654. तो ये आ गया आपका 6 into 5 into 4 into 1. 120 नंबर तो ये बना. क्लियर है ये? बोलो. जब लास्ट में जीरो आ रहा है तब आपके 120 नंबर बने. क्लियर है? अरे ये पहला केस क्लियर है सभी को? यस सर। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ. दूसरा केस क्या है? जीरो के अलावा और क्या क्या आ सकता है भाई इवन नंबर में लास्ट में? 246। तो ये 2, 4 या 6 में से कोई भी एक नंबर आ गया. तो इसको हमने 3 तरीके से भर दिया. कोई दिक्कत? अब एक नंबर चला गया. अब कितने नंबर बचे भाई आपके पास? बोलो जल्दी. 6। लेकिन स्टार्टिंग में जीरो नहीं आएगा. तो हम्म। स्टार्टिंग वाली जगह को कितने तरीके से भरोगे आप? 5 तरीके से. भाई आपके 2, 4, 6 में से कोई भी एक नंबर रख दिया. मेरे पास बचे अभी भी 6 नंबर. लेकिन स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकता, तो 5 नंबर से इसको फिलअप करो. अब आपके ये 2 नंबर चले गए. अब कितने बचे? 5. अच्छा. तो 300. क्लियर? हम्म। तो टोटल नंबर कितने बने? टोटल नंबर्स 420। 420. उसने सही बताया था घर में. तो टोटल नंबर बने 420. ये बनेंगे भैया आपके टोटल. क्लियर? तो आपको जब भी जीरो आएगा ना, तो उसको अलग से, आपको अलग से उसको करना ही पड़ेगा. और इवन नंबर है तो बहुत ही अच्छी तरह से अलग से ध्यान देना पड़ेगा. क्लियर? चलिए आगे देखो. और देखते हैं हम. एक में इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम ले रहा हूं वो है सम ऑफ
नंबर्स, ऑल नंबर्स। जैसा आपसे कभी 4 डिजिट नंबर बोल दे या 3 डिजिट नंबर बोल दे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। इस केस में क्या होता है ये देखो, इसमें इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, n-1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा जब समझ में आ जाएगा, ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। और इनटू 1 1 1 1 अप टू n टाइम, जो भी आपसे पूछे जितना डिजिट नंबर, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है। कैसे आप प्रॉब्लम किस तरह की पूछेगा वो देखो। फाइंड द सम ऑफ all 4 digits numbers that can be formed with the digits 2, 3, 5, 6. Repetition of digit is not allowed. Repetition of digit is not allowed. Repetition allowed नहीं। अब यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखो फॉर्मूले से कैसे आएगा, 4 डिजिट नंबर है तो 4 - 1 फैक्टोरियल, सम ऑफ द डिजिट 2 + 3 + 5 + 6 और मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 4 टाइम। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये हो गया 16 इंटू 1 1 1 1। निकालना है कितना आ रहा, बताओ। 6 × 16 × 1 1 1 1, बताइए वन कितना लैख है? सिक्स थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सिक्स ये आ रहा है। हम्म। अब जो भी आ रहा होगा आप देख लीजिए, ये आंसर है इसका। इस तरह से आपका सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर निकल गया भैया, जो कि हम इससे निकालें। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझो। देखो मैं एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हो। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सपोज आपके पास 3 डिजिट नंबर बने, 3 डिजिट नंबर्स, क्योंकि इनको जिनको बना सकता हूँ जल्दी से वो बना, और मैं डिजिट्स ले रहा हूँ आपकी 2 3 5। तो ये नंबर बनेंगे देखो, 235, 253, 325, 352, 523 और 532। ये 6 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? 6 नंबर। अब आप एक चीज नोटिस करो, हर एक नंबर हर एक जगह पर 2 बार आ रहा है। 5 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। तो हर एक नंबर हर एक जगह पर 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब कितनी बार आ रहा है? 3 - 1 फैक्टोरियल टाइम आ रहा है। 3 - 1 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। इसलिए हमने 2 लिखा है। 3 - 1 मतलब n-1 फैक्टर। फिर हमने बोला कि 2 बार आ रहा है तो इनका सम कितना हो गया? 5 + 3 + 2। अच्छा, अब हमने इनको ऐड करना चालू किया। देखो 5 3 8 2 10 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो इसका सम किया ना मैंने, तो यहाँ पर 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है। करके देख लो चाहे, ये भी 20 आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 × 1 यूनिट प्लेस के लिए, 20 × 10 टेंस प्लेस के लिए, और 20 × 100 100 प्लेस के लिए। ये इनका सम हो गया टोटल। अब 20 कॉमन आ गया तो 100 + 10 + 1, तो ये आ गया 20 × 111।
तो यदि मैं इसको वापस से डिनोट करूं तो यही तो आ रहा है, देखो 3 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 + 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1। तो ये 3 डिजिट नंबर के लिए ये हो गया। 4 के लिए होगा तो 4 के लिए भी ऐसे ही बनेगी। हर एक नंबर आपका 6 बार रिपीट होगा। हर एक नंबर आपका कितनी बार रिपीट होगा? 6 बार रिपीट होगा। जब आपके 24 नंबर बनेंगे ना, टोटल इन 4 नंबर से 4 फैक्टोरियल 24 नंबर बनेंगे। और आपके पास 4 नंबर है तो हर एक नंबर कितनी बार रिपीट होगा? 6 बार रिपीट होगा, इसलिए मैंने 6 लिख दिया है। अब इनका सम ये लिख दिया, और 4 डिजिट नंबर इसलिए 1 1 1 1। इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। n - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स। तो ये आपका इससे आंसर आ, ये है मेथड इसको करने का। अब जल्दी से अपन एक और निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। that can be that can be formed with the digits with the digits 1 2 3 5 6। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब क्या जाएगा भाई फॉर्मूले में? 5 - 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। इनका सम कितना हो गया? इन पांचों का सम बताओ कितना हुआ? 3 2 5 6 6 12 17 17. 17। और इंटू 1 1 1 1। इसको निकाल के बताओ टोटल कितना आ रहा है? 24 × 17 × 1 1 1 1 1। 5 बार। क्या सम आ रहा है? 40 453. 453। आगे 3288 3288।